हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं घटना चक्र के कुछ मुख्य परीक्षा के मॉडल आंसर लेके आई हूँ। घटना चक्र जो है वो हमेशा ही मॉडल प्रश्न उत्तर देते रहते हैं आप लोगों की तैयारी के लिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके आगे के जो प्रश्न हैं या बहुत सारे प्रश्न जो पिछली बुक्स में, बहुत सारी बुक्स मेरे पास लास्ट ईयर की रखी हुई हैं जिनमें बहुत सारे मॉडल आंसर हैं। हालांकि जो मेरे मेंस के नोट्स हैं, मैंने इसमें से भी जो बेस्ट क्वेश्चन आंसर लगे हैं मुझे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने अपने मेंस के नोट्स में भी डाले हैं। तो वहाँ से भी आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन अलग से भी आप चाहते हैं वीडियो बनाना तो मैं अलग से इन उत्तरों का वीडियो भी बना दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 3 का है। पेपर 3 का मैं आपको करा रही हूँ। पहला है समभारी और समस्थानिक। देखो, मैं पहले इसको ओरली आपको समझा देती हूँ। समभारी क्या होता है? जिनके भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। मतलब समभारी मतलब भार अलग होते हैं और क्रमांक क्या होते हैं? क्रमांक अलग अलग होते हैं और भार सेम होते हैं, वो समभारी कहलाते हैं। वो समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो समान होते हैं और परमाणु भार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, ये लाइन जरूर याद रखना, भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है, समभारिक कहलाते। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार अलग होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। दो लाइन याद रखना, ये बोल रहे हैं भिन्न भिन्न तत्वों के और यहाँ बोल रहे हैं एक ही तत्व के। ये दो पॉइंट वर्डिंग पे ध्यान रखना। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न, संख्या से मतलब होता है परमाणु क्रमांक, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी कहलाते हैं। और एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व होते हैं, क्योंकि एक ही तत्व होगा ना उसके परमाणु भार अलग अलग होंगे, क्योंकि एक ही तत्व परमाणु क्रमांक जब समान होते हैं, परमाणु क्रमांक मतलब वो किस नंबर पे आता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, वो परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कठोर तथा मृदु जल क्या होता है? तो कठोर जल वह होता है जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के यौगिक मिले रहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिक कहाँ मिले होते हैं? कठोर जल में। और ये साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। और मृदु जल का पानी स्वच्छ तथा शुद्ध होता है और साबुन लगाने पर झाग उत्पन्न करता है। तो कठोर जल झाग उत्पन्न नहीं करता है, मृदु जल झाग उत्पन्न करता है। अगला है श्रव्य, अपश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनि। तो मनुष्य केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज कंपन प्रति सेकंड ध्वनि को ही सुन सकता है। मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य जो है सुन सकता है। इसे ही श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो याद रखो, श्रव्य ध्वनि कौन सी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। श्रव्य ध्वनि क्या होती है? जो सुनी जा सकती है 20 हर्ट्ज से 20,000। और 20 कंपन प्रति सेकंड मतलब 20 से कम, 20 से 20,000 श्रव्य, 20 से कम वाली क्या हो जाएगी? अपश्रव्य ध्वनि कहलाएगी। 20 से क्या हो जाएगी? कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति वाले क्या कहलाएंगे? अपश्रव्य ध्वनि। और 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक वाली जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। मतलब 20 से कम क्या कहलाएगी? अपश्रव्य, 20,000 से ज़्यादा क्या कहलाएगी? पराश्रव्य, और 20 से 20,000 तक की क्या कहलाएगी? श्रव्य ध्वनि कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। एक और मैंने अभी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है आकांक्षा हैंड रिटन के नाम से। क्या नाम से? आकांक्षा हैंड रिटन। आकांक्षा हैंड रिटन के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्या नाम है? आकांक्षा हैंड रिटन। आकांक्षा हैंड रिटन के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट मिल जाएंगे। परमाणु तथा अणु। तो क्या किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। रासायनिक क्रिया में तो भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, एक सेकेंड,
जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तो ये दोनों फैक्ट परमाणु अणु के याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा MPPSC मेंस का, प्रीलिम्स के 12,000 प्रैक्टिस सेट का पूरा पैकेज है। टोटल ये जो पैकेज है इसमें आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं, 32 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं, 11 बुकलेट आपको प्री के नोट्स की मिलती हैं और 3 आपको प्री के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। ये बहुत ही शानदार एक पैकेज हमारा बनाया हुआ है। ये ऑफ़र में चल रहा है अभी, और ऑफ़र की इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 तारीख है। 31 दिसंबर तक का ये ऑफ़र है। बहुत ही शानदार ये ऑफ़र है। तो जो भी इसका लाभ उठाना चाह रहे, पूरा 2024 के मद्देनज़र ये बनाया गया है। तो जो भी ये लेना चाहें, अगर मेंस का अकेले का लेना चाहते तो मेंस की भी जो 44 बुकलेट हैं, 32 5 नंबर और 11 नंबर की, और 12 बुकलेट 3 नंबर की, ये भी आप 44 बुकलेट का मंगा सकते हैं अगर आप ये सिंगल मंगाना चाहें तो। इसके अलावा ये इस प्रकार से टोटल मेंस का जो कोर्स मिलेगा, 3 नंबर 12, 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट, पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक रहेगा। इसमें आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी मिलेंगे। अगर सोल्ड पेपर लेना चाहें तो आप सोल्ड पेपर भी ले सकते हैं। आप हमारे सोल्ड पेपर भी 2014 से 2018 तक रहेंगे। अभी जो ऑफ़र दिया जा रहा है वो मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी, और उनके दोनों जो हमारा पैकेज बनाया है प्री के नोट्स के साथ साथ में उसके प्रैक्टिस सेट के साथ, तो ये आप सभी कुछ ले सकते हैं। टोटल आपको 58 बुकलेट प्री प्लस मेंस प्लस प्री के प्रैक्टिस सेट में मिलेंगी। साथ में 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मेंस के और 2 प्री के ग्रुप आपको मिलेंगे, जहां पर हम आपकी तैयारी कराएंगे। मेंस के नोट्स हैंड रिटन है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर, हर टॉपिक को प्रश्नोत्तर तरीके से कवर किया है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। ये जो PDF है घटना चक्र वाली, ये भी हमारा जो मेंस के पैकेज उनमें आपको मिलेंगे ही मोस्टली प्रश्न, लेकिन इसकी जो PDF है, ये फ़ोटो, ये सेम की सेम PDF हम अभी आपको साइंस टेक का जो ग्रुप होगा मेंस का उसमें पहुंचा देंगे। तारे एवं ग्रह क्या होते हैं? देखो, तारों का अपना प्रकाश होता है और वे एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। तारों से टूटकर जो आकाशीय पिंड बनता है वह ग्रह कहलाता है। याद रखो, तारों का अपना प्रकाश होता है। तारे एवं ग्रह के बारे में पूछे तो तारों का अपना प्रकाश होता है और वे एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। तारों से टूटकर जो आकाशीय पिंड बनता है वह ग्रह कहलाता है। इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रहों का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। यह तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला है शैवाल एवं फफूंद। शैवाल पानी में पाई जाने वाली निम्न प्रकार की वनस्पति होती है। शैवाल क्या हो, कहीं कभी कभी हमें पता होता है शैवाल और फफूंद क्या होते हैं, लेकिन हम किस तरह से उसको एक आंसर लिख पाएँ, उसके लिए 3 नंबर में हम उसको कैसे लिख पाएँ, तो ये लिखना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है, जिसकी प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करती हूँ। तरह तरह के प्रश्नोत्तर बना बना के आपके सामने लेके आती हूँ। शैवाल पानी में पाई जाने वाली निम्न प्रकार की वनस्पति है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है शैवाल में, किंतु जड़, तना तथा पत्तियों का भेद नहीं होता। शैवाल में ऐसी जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होती है। फफूंद भी निम्न प्रकार की वनस्पति होती है, पर इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। भोजन वही बना पाएंगे जिनके पास क्लोरोफिल होगा। अगला है टीका एवं इंजेक्शन। तो टीका के अंतर्गत किसी रोग के कमजोर कीटाणु को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। कोई रोग होता है, उसी का ही कीटाणु शरीर में प्रवेश कराता है, जिससे कि शरीर स्वयं उससे रक्षा करने के लिए एंटीबॉडी को तैयार कर ले। इंजेक्शन में कोई भी द्रव शरीर की रक्त नलिकाओं में प्रवेश कराया जाता है, जिससे कि रोग का उपचार हो जाता है। अगला है क्रोमोसोम्स और जीन्स। वनस्पतियों तथा मनुष्यों में पाए जाने वाले असंख्य डोरी के समान इस प्रकार से होती हैं। इस प्रकार से, जैसे कि एक कोशिका, इसके अंदर इस प्रकार के जो पाए जाते हैं डोरे समान जीवित पदार्थ, वो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाते हैं। और जो जीन होता है क्रोमोसोम का ही हिस्सा होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा को बढ़ाते हैं, जो वंश परंपरा के गुणों को प्रभावित करता है। कौन? जीन्स। अगला है परावर्तन तथा अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम में, ये माध्यम याद रखना परावर्तन का, एक समान माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चमकीले पदार्थ से टकराकर पहले माध्यम में ही लौट जाती है, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में प्रवेश करती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को अपवर्तन कहा जाता है। घनत्व तथा अपेक्षित घनत्व क्या है? तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। किसको? इकाई आयतन के द्रव्यमान को
इसका मात्रक किलोग्राम पर घन मीटर होता है। किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। दोनों का ही याद रखिएगा। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम पर घन मीटर होता है। और किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा पोर्टलैंड सीमेंट क्या है? फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2024 से मैं प्रीलिम्स की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत शानदार 2024 आप लोगों के लिए आने वाला है। 2024 को ही आप टारगेट बनाइए प्रीलिम्स को। किसी न किसी कारण से जो लोग रह गए हैं प्रीलिम्स में या मेंस में या इंटरव्यू में, तो वो अपने खुद का 2024 को एक टारगेट बना के अभी से ही उसमें तैयारी कर सकते हैं, ना कि अप्रैल में एग्ज़ाम है तो मार्च में एक्टिव होकर पढ़ाई करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा पोर्टलैंड सीमेंट क्या है? तो जिप्सम को कार्बनिक ईंधन की अनुपस्थिति में 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ये सफ़ेद चून होता है। टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने, नकली संगमरमर की वस्तुएं बनाने में इसका प्रयोग होता है। और जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है मुख्य रूप से कैल्शियम सिलिकेट तथा एल्यूमिनेटों का मिश्रण होता है। बालू और पानी के साथ मिलाकर रखने से यह पत्थर के समान कड़ा हो जाता है। अगला है बैक्टीरिया एवं वायरस। बैक्टीरिया को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं, जैसे टीबी और मलेरिया। वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, जैसे पोलियो और चेचक। विद्युत सुचालक तथा कुचालक क्या होता है? तो ऐसी वस्तुएं जो अपने में से विद्युत को बिना किसी रुकावट के बहने देती हैं, विद्युत की सुचालक कहलाती हैं, जैसे कि तांबा, चांदी। और ऐसी वस्तुएं जो विद्युत धारा के बहाव में अवरोध उत्पन्न करती हैं, विद्युत की कुचालक कही जाती हैं, जैसे अभ्रक और गंधक। फिर है संचालन, संवहन तथा विकिरण। संचरण की वह क्रिया जिसमें अणु ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, संचरण कहलाती है। और संवहन के अंतर्गत द्रव के एक भाग से दूसरे भाग तक ऊष्मा को पहुंचाने के लिए अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना पड़ता है। विकिरण में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम को प्रभावित किए बिना पहुंच जाती है, जबकि विकिरण में माध्यम को प्रभावित किए हुए पहुंचती, जबकि संचरण में प्रभावित करती है। और सूर्य की ऊर्जा विकिरण का ही एक रूप है। फ्रेंड, ये मेंस के नोट्स किसी के पास गए थे तो उनका ये रिव्यू है, तो इस प्रकार से लोग आपके पास पहुंचेंगे। तो ये थे हमारे आज पेपर 3 के। ऐसे आप और चाहते हैं 5 नंबर और 11 नंबर के और अलग अलग विषयों के, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।